क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कब आया है, ये तो लिखा ही नहीं हमने। 2018 में कितने का, 4 मार्क का, ठीक है, 4 मार्क्स, ठीक है। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री इफ टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे, बेसिक स्टेप क्या होंगे। हमें पता है कि भाई हिल बड़ी होती है और टॉप टावर छोटा होता है। अब कहोगे कि सर हिल के ऊपर टावर लगा दिया, तो बिल्कुल लगा लो, हिल फिर भी बड़ी रहेगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये बना लो टावर, यहां पे लिख लो टावर, ठीक है, और ये बना लो यहां पे कहीं पे ये हिल बना लो, ठीक है, थोड़ी बड़ी बना देते हैं, ये हिल है, ठीक है, ठीक है। इसको मिला दो, ये दोनों का तो बेस तो सेम ही रहेगा ना, जमीन पे ही लगे रहेंगे। अब देखो ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और करेंगे एक एक से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, मतलब हिल के टॉप से फुट के टावर तक, हिल के टॉप से फुट के टावर तक, मतलब हिल का टॉप ये रहा और फुट का टावर ये रहा, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। मतलब यहां से ऐसे ले लो, कितना है ये, 60 डिग्री, ठीक है। अब सिमिलर वे में एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अलग पेन से बता देता हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से हिल के फुट तक किया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें पता है कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ये 30 है, तो यहां देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कंसेप्ट से ये जेड बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। यहां तक समझ में आया। अब नाम लिख देते हैं, कहां से, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर है एक चीज। और क्या दिया हुआ है, इफ टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट दी हुई है कितनी, ये दी हुई है हमें कितनी, 50 मीटर, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये एच निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। ये क्या है, इस ट्रायंगल के लिए देखो, ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल बी सी डी के लिए ये पर थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा से लगता हुआ बेस, मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें बेस भी नहीं पता, ठीक है। तो बेस निकाल लेंगे और फिर tan थीटा लगा देंगे तो फिर परपेंडिकुलर आ जाएगा। लेकिन बेस कैसे निकालेंगे, बेस देखो इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी में परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, एंगल पता है, बेस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ये वाला ले लो ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा कितना है, अब देखो ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये एंगल नहीं लेना है, ये एंगल उसके साथ है, एंगल ये वाला लेना है, ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है। इनटू क्या लेंगे, tan 30 इज इक्वल टू P कितना है, P हमारे पास है AB और B कितना है, BC, बेस कितना है BC, तो ये कितना होता है 1 अपॉन √3, और ये पता है ये भी कितना है 50 और BC हमें निकालना है। तो यहां से BC कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 50√3, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलर वे में इन ट्रायंगल, अब लेंगे ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD। अब देखो इसमें ये एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये एक्चुअली लाइन टेढ़ी हो गई यार थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। ये एंगल बन रहा है तो tan थीटा सेम लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। tan कितना है, tan 60 इज इक्वल टू P कितना है, इस वाले ट्रायंगल के लिए देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब हमारा पास है DC और ये BC हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 कितना होता है, √3। DC हमें निकालना है, तो DC को हमने क्या नाम दिया था, H, और BC हमारे को पता नहीं, तो BC को BC रख लेते हैं। तो यहां से H कितना आ जाएगा, H इक्वल टू √3 इंटू BC, ठीक है। यहां हो गई इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आया, क्लियर है, बहुत आसान है, एक एक स्टेप समझो, सिंपल सा है, कुछ नहीं, बस हो गया हमारा काम। देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम BC की वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो H आ गया हमारे पास, √3 ऐसे ही रहा, और BC क्या है, ये हमारा BC है, तो BC को क्या रख देंगे यहाँ पे 50√3। तो देखो 50 ऐसे ही रहा, √3 मिलके पूरा 3, तो H कितना आ गया हमारे पास, H हमारे पास आ गया, देखो
ऑटोमेटिकली टावर की हाइट जो है वो हिल की जो हाइट है टावर से बढ़ जाएगी ना। तो इससे भी समझ सकते हो कि भाई हमारा मतलब क्या है, हिल बड़ा होता है और टावर छोटा होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। देखो आंसर भी वही है, सिंपल सा है, नोट डाउन करो, बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। बोर्ड क्या है वो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड ने पिछले 10 साल में, इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि 50-60 क्वेश्चन है पिछले 10 साल की, मेरे पास बुक है ये बुक देखो, ये इसमें 50-60 मैंने खुद की बनाई हुई बुक है, इसमें मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन रख रखे हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सारे ये क्वेश्चन करवा दूं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है, और केस बेस भी जहां तक चांस है तो केस बेस भी इससे पूछ लेगा, बहुत बढ़िया केस बेस बनेगा इसमें, बहुत हाई कंसेप्चुअल का। ठीक है, अच्छे से करो, नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, 10 सेकंड लगते हैं आप लोगों को, देखो बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आप लोग देखते हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो प्लीज इतना कर दिया करो यार। 10 सेकंड लगेंगे, कौन सा, जब पूरी वीडियो देख ली तो इतना टीचर के लिए तो अपने सर के लिए कर ही सकते हो ना। ठीक है, अच्छे से करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, खुश रहो और तैयारी करते रहो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। सिंपल सा, भरोसा रखो अपने सर पे, भरोसा रखो, मैं सारे कंसेप्ट कवर करवाऊंगा आपके। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से।